जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का एमबीए शिक्षाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। इंपॉर्टेंस इसलिए हो सकता है प्यारे साथियों क्योंकि आप सभी साथियों को पता होना चाहिए कि यूपी ट्रिपल एजीटी यानी कृषि प्रावधिक सहायक भर्ती 2024 में जिसका विज्ञापन आया था 3446 पदों को लेकर, उसका 2025 में 13 जुलाई 2025 को पेपर हुआ। रिजल्ट डीबी के लिए आ चुका है 14 आपका अक्टूबर को प्यारे साथियों। अभी डीबी नहीं हुई है और नेक्स्ट वैकेंसी का आप सभी साथी जिसका इंतजार कर रहे थे वो वैकेंसी बहुत ही जल्द उसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपका विज्ञापन कब तक आएगा, टेट 2025 से का जो कटाव बने वाला वो कितना कटाव बनेगा, कितने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जो टेट 2025 में सम्मिलित हुए हैं, कितनी जो शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है, कितने स्टूडेंट के लिए उनका स्कोर कितना बनेगा यानी मेरिट कटाव कितना बनेगा, बाकी आपका विज्ञापन कितने पदों के लिए आएगा, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है और आने वाले समय में जो नई वैकेंसी 2290 पदों पर आने वाली है एजीटी के, उसमें क्या बदलाव होगा। तो प्यारे साथियों, अगर आप सभी साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हां, एमबीए शिक्षाला परिवार के अगर आप सभी साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जुड़ जाइए। वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन साथी मिल जाती है, कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी पीडीएफ हो, वहां पर आपको जरूर उपलब्ध हो जाते हैं। प्यारे साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एजीटीए यानी जो आपका नई वैकेंसी आने वाली है, यानी 3446 की बात छोड़ दीजिए। जो आप सभी साथी जो इस बार चूक गए हैं, बहुत लोग 2023 का पेट नहीं दिए थे या इस बार उनके नंबर बहुत कम है, उनका डीबी में सिलेक्शन नहीं हुआ है या डीबी में सिलेक्शन हुआ है बट सिलेक्शन होने के चांसेस, फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस कम है, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है, उनके लिए खुशखबरी है प्यारे साथियों। मैं प्रॉपरली साच के तौर पर आपको दिखाऊंगा कि टोटल लगभग 2290 पदों से अधिक आपकी वैकेंसी आएगी प्यारे साथियों। न्यू वैकेंसी पेट सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट यानी विज्ञापन कब तक आ सकता है, तो इस बात पर बात करूंगा प्यारे साथियों। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं कि एक वीडियो मैंने आज के एक महीना, अभी मैं इस वीडियो का यानी स्क्रीनशॉट लिया हूं और जो पेस्ट किया हूं आपके स्क्रीन पर प्यारे साथियों, 1 मंथ दिख रहा है। और प्यारे साथियों, एक महीना पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यूपी ट्रिपल एजीटीए का लगभग 2250 के करीब आपकी वैकेंसी आने वाली है, योग्यता मैंने बताया था। और जैसा कि मैंने आपको उस समय सूचित किया था और इस समय आपको मैं दिखा दे रहा हूं प्रॉपरली साच के तौर पर, आरटीआई के माध्यम से यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2025 यानी सूचना का जो अधिकार है हमारा प्यारे साथियों, उसके तहत आरटीआई के तहत एक जवाब आया है कि कृपया जन सूचना पोर्टल से प्राप्त हुई ईमेल आरटीआई रिक्वेस्ट डिटेल्स पंजीकरण संख्या प्यारे साथियों यहां पर दिनांक 6/2/2025 यानी 6 फरवरी को प्यारे साथियों ये है जारी की गई थी आरटीआई, संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम 5 के अंतर्गत बिंदु पर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं जो निम्नवत है। प्यारे साथियों, आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना और उपलब्ध कराई गई सूचना। प्यारे साथियों, जो आवेदक था उन्होंने पूछा प्यारे साथियों कि यह है कि प्रदेश में सहायक के कृषि प्रावधिक सहायक के टीएसी यानी टीएसी टेक्निकल असिस्टेंट जो आपका ग्रुप सी है प्यारे साथियों, कुल पद कितने सृजित हुआ मान्य है, वह कुल कितने पद रिक्त हैं, वह कब से रिक्त चल रहे हैं। तो इसके सापेक्ष आयोग के द्वारा प्यारे साथियों क्या है जवाब आया है यानी रिप्लाई आया है कि प्यारे साथियों अवगत कराना है कि प्रावधिक सहायक ग्रुप सी संवर्ग में कुल 10,559 पद स्वीकृत हैं पूरा, यानी यूपी में अगर देखा जाए 10,559 पद हैं किसके लिए, एजीटीए के लिए। निदेशालय के प्रांत एसी 2204 दिनांक 8/1/2025 द्वारा संवर्ग में रिक्त 2290 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया है। कहने का मतलब है प्यारे साथियों 8/1/2025 यानी जनवरी में प्यारे साथियों 2290 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन यानी
MPSSC को भेज दिया गया है। तो कहने का मतलब है लगभग 2300 वैकेंसी, और आज चल रहा है अभी वैकेंसी मेरे प्यारे साथियों, जो विज्ञापन आएगा वो मैं बताऊंगा। इस वैकेंसी की जो संख्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी यानी सीटों की संख्या और भी बढ़ेगी, ये भी मैं प्रॉपर दावा कर रहा हूं प्यारे साथियों। देखिएगा, अब ये आपको मैं दिखा दिया कि लगभग 2290 पदों पर प्यारे साथियों आपकी वैकेंसी आने की प्रबल संभावना होगी। प्यारे साथियों मैं आपको दिखाऊंगा कि लगभग आपका जो विज्ञापन है कब तक आएगा, उस पर बात करूंगा। तो आपको सबसे पहले उससे विज्ञापन आने से पहले उसके बारे में बात किया जाए कि जो कृषि प्राविधिक सहायक के हैं 2290 पद हैं से अधिक वैकेंसी आएगी, और जिसमें सबसे ज्यादा आप सभी लोगों के पास कंफ्यूजन रहता है कि पेट में जो कितने नंबर कटाव जाएगा। तो लगभग 2290 से अगर 30 से मल्टीप्लाई लगभग 30 गुना 29 गुना बुलाया जाता है तो लगभग 68,000 प्यारे साथियों 700 बच्चों को शॉर्ट लिस्टिंग किया जा सकता है। अभी जितना पोस्ट खाली है उसके अकॉर्डिंग पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ती है तो और कितना और ज्यादा स्टूडेंट सम्मिलित किए जाएंगे प्यारे साथियों। तो इसका कहने का मतलब है, अगर वही बात करूंगा मेरे प्यारे साथियों, पेट 2025 में लगभग आपके प्यारे साथियों 60 से लेकर 70,000 बच्चे केवल ही इनरोल किए हैं एग्रीकल्चर, या 72,000 आप मान सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होने वाले हैं। तो कहने का मतलब है अगर आप पेट 2025 दिए हैं, आपके 2 नंबर बन रहे 4 नंबर, यानी 0 नहीं है, माइनस में नहीं है, तब भी आप शॉर्ट लिस्टिंग किए जाएंगे। तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है कि पेट 2025 में जो 2025 की वैकेंसी टीएससी की आएगी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के, उसमें अगर आप सभी साथी पेट 2025 दिए हैं, 0 नंबर नहीं है, माइनस में नहीं है, तब भी आप शॉर्ट लिस्टिंग किए जाएंगे। तो आप पेट का जो है प्यारे साथियों आपके अंदर जो कंफ्यूजन है मेरे नंबर कम है वो छोड़ दीजिए, वो टेंशन छोड़ दीजिए। आपको प्रॉपर्ली मेहनत करना है, सिलेबस पर फोकस करना है। मैं आपको दिखाऊंगा प्यारे साथियों एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, वही एलिजिबिलिटी जो आप 2024 में फॉर्म अप्लाई किए थे। अनिवार्य अर्हता शैक्षिक अर्हता अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा कृषि सेवा तृतीय संशोधन नियमावली 2019 के अनुसार सेवा में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष यथा बीएससी ऑनर्स होना चाहिए कृषि, या बीएससी उद्यान यानी बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स होना चाहिए, या बीएससी एग्रीकल्चर, या आपका प्यारे साथियों उद्यान यानी हॉर्टिकल्चर, या आपका मेरे प्यारे साथियों इंजीनियरिंग हो, या कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी गृह विज्ञान। प्यारे साथियों जो लोग किसी कॉलेज से या नॉर्मल यूनिवर्सिटी से प्यारे साथियों आप गृह विज्ञान से यानी बीएससी कर लेते हैं, जो खासकर गर्ल्स, तो उनकी एलिजिबिलिटी यहां पर नहीं मानी जाएगी। यहां पर प्रॉपर्ली कहा जा रहा है कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी गृह विज्ञान से होना चाहिए, तभी आपको क्या है एलिजिबल माना जाएगा। इस बार भी 2025 में जो आपका रिजल्ट आया है इसमें भी बहुत लोग छटेंगे, 3446 में भी कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है, याद रखिएगा। अधिमानी अर्हता अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा कृषि नियमावली 1993 के अनुसार अन्य बातों के समान ऐसे होने पर अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। प्राधिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो यानी एनसीसी, तब भी आपको कुछ छूट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा आयु के बारे में मेरे प्यारे साथियों। तो आपको मैं बता दूं जब फॉर्म अप्लाई हुआ था यानी 21 जुलाई से साथी 2024 से जोड़ा गया था, 21 वर्ष के मेरे प्यारे साथियों 21 से लेकर 40 वर्ष की वही आपकी आयु होनी चाहिए, यानी 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से आपकी अधिक नहीं होनी चाहिए। रही बात आप किस कैटेगरी ओबीसी से हैं, एससी से है, एसटी से, ईडब्ल्यूएस, यानी ईडब्ल्यूएस में तो अभी छूट का यानी एज का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, बट अदर कैटेगरी में आपका जो आरक्षण यानी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया गया है प्यारे साथियों, वो आपको आपके कैटेगरी के अनुसार मिल जाएगा। चयन का आधार आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, पेट आपका होना चाहिए, पेट 2025 दिए रहेंगे तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों आपकी लिखित परीक्षा यानी होगी, ये ऑफलाइन होती है। प्यारे साथियों अगर हम बात कर रहे हैं यहां लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना पाठ्यक्रम आपको दिखाया गया है,
वही सारी चीजें हैं। लिखित परीक्षा के संबंध में जो प्रश्न नोट है, तो इन सब चीजों पर हम सभी ध्यान नहीं देंगे, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने आपको बता दिया है। रही बात, मैं आपको दिखा दे रहा हूं जो आपका सिलेबस क्या हो रहने वाला है। प्यारे साथियों, इस विषय में कई बार मैंने दिखाया कि जो आपके कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं, उन्होंने कई बार अपने रिप्लाई के माध्यम से सोशल मीडिया पर बताया है कि 2200 से अधिक वैकेंसी जो है नेक्स्ट आने वाली है, यानी अध्याचन भेज दिया गया है आयोग को, जैसा कि कई बार मैंने बता भी दिया है आप सभी लोगों को। प्यारे साथियों, जो आप सभी साथियों को देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर। रही बात, अगर इस समय अगर देखा जाए, फिलहाल आ ही गया तो मैं आपको दिखा दूं, टीएससी यानी ग्रुप सी की जो आपकी सैलरी वर्तमान में मेरे प्यारे साथियों है, बेसिक पे 27,900 मिल रहा है, और आपका प्यारे साथियों जीपीएफ सब्सक्रिप्शन जीरो अमाउंट है, डीए आपका 15,345 है, जीआईएस आपका 100 रुपए यहां पर है, एचआरए आपका 980 रुपए, टोटल 44,925 रुपए मिल रहा है, जिसमें मेरे प्यारे साथियों 4,425 रुपए आपका डिडक्ट होके इन हैंड 40,500 रुपए प्यारे साथियों जून 2025 में, ये आपका हमें लगता है जून, हाँ जी बिल्कुल जून 2025 की सैलरी स्लिप है, जो कई बार मैंने बता चुका है आप सभी साथियों को। प्यारे साथियों, यहां पर 40,500 रुपए इन हैंड आपको सैलरी मिल रही है। अगर यही देखा जाए, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है जो 8th पे कमीशन आने वाला है, लागू हो जाएगा 1 जनवरी से संभावित, तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। उससे पहले मैं आपको एक बात दिखा दूं कि जो आपका सिलेबस रहने वाला है, जो सिलेबस रहेगा उसके बारे में बात करूंगा। आपका यूपी ट्रिपल एजीटीए का जो सिलेबस रहेगा वो कौन सा रहेगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए मेरे प्यारे साथियों, जो आपको पहले ही बता चुका था मैं कि आपका जो सिलेबस रहेगा यहां पर स्क्रीन पर शो हो रहा है। प्यारे साथियों, यहां पर देखिएगा, आप लोग को दिया गया है सिलेबस पहले का जो है कि प्राविधिक सहायक ग्रुप सी एवं गन्ना पर्यवेक्षक व समान समकक्ष योग्यता वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु तो लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि क्या होगी, 2 घंटा दी होगी। आपको पता होना चाहिए 120 मिनट दिया जाता है आपको। वहीं अगर देखा जाए प्यारे साथियों, आपका 1/4 माइनस मार्किंग होगा, यानी 0.25 माइनस मार्किंग हो जाएगा, आपके अंक कट जाएंगे गलत होने पर। परीक्षा के भाग विषय प्रश्नों की जो कुल संख्या है समयावधि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होगी। आपका देखिएगा, फसल विज्ञान से लगभग आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, जैव तकनीकी पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, मृदा एवं जल प्रबंधन से 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, वही कृषि प्रसार के प्यारे साथियों 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाओं से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान से 5 क्वेश्चंस 5 नंबर के, वही कंप्यूटर एवं सूचना यानी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे 15 नंबर के, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित यानी यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 100 नंबर के प्यारे साथियों। 120 मिनट दिया जाएगा आपको, यानी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 1/4 जो आपका माइनस मार्किंग रहने वाली है। यह है आपका सिलेबस। अगर पाठ्यक्रम को देखा जाए विस्तृत रूप से, तो यहां पर आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा है फसल विज्ञान का है, ये आपका प्लांट ब्रीडिंग का है, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस का सिलेबस है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स प्यारे साथियों, और यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी साइंस, यहाँ पर आपका कंप्यूटर का सिलेबस, और ये आपका यूपी स्पेशल है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये है आपका सिलेबस की आपका जो यूपी ट्रिपल एजीटीए, जहां से आपके लिए क्वेश्चंस बनाने वाला है प्यारे साथियों। जो नेक्स्ट वैकेंसी यानी इस बार बनाया था, इस बार जैसा पेपर का लेवल था आप सभी साथियों को पता होगा प्यारे साथियों। तो आप सभी साथियों को घबराना नहीं, अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इस बार अगर आप सभी लोग सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मेरे नंबर कम है, तो प्यारे साथियों आपके लिए सुनहरा अवसर है, एक बार फिर से आप सभी साथी लग जाएं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और अपनी औकात, अपने अंदर जो जुनून है, जो जज्बा है, जो भी आज तक पढ़े हैं, तो इस बार झोंक दीजिए पूरे तरीके से। रही बात, मैं बात करूंगा विज्ञापन, एक बात मैं बात कर ले रहा हूं जिस पर मैंने बात नहीं किया था, आपका विज्ञापन कब तक आ सकता है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी साथियों को पता होना चाहिए, अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से अभी जो इंफॉर्मेशन मिली है कि नवंबर के फर्स्ट वीक या मध्य नवंबर तक आपका पेट का रिजल्ट आ सकता है। आज है आपका 1 नवंबर, और कहीं ना कहीं आपका लगभग
लगभग 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर प्यारे साथियों, हफ्ते के अंदर आपका पेट 2025 का रिजल्ट आ जाएगा। पेट 2025 का रिजल्ट आने के बाद आपकी साथियों एक दो जो बड़ी वैकेंसी है, चाहे वो लेखपाल हो या और जो है वैकेंसीज लगी हैं त्रिपक्षीय लोअर पीसीएस के, इन ये सब वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों संभावित है कि दिसंबर लास्ट तक या जनवरी फरवरी तक आपका भी विज्ञापन कैंप सुपरवाइजर का सबसे पहले देखने को मिलेगा। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों आपका यूपी SSC AGTA का लगभग आपके प्यारे साथियों 2500 के करीब वैकेंसी बढ़ जाएगी। आपका अभी 2300 करीब है, लगभग आपका 2500 के करीब आपकी वैकेंसी आएगी। तो मेहनत करना मत छोड़िएगा। प्रिपरेशन नहीं कर रहे, छोड़ दिए थे, तो फिर प्यारे साथियों एक बार फिर से प्रिपरेशन में लग जाइए। आपकी वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल रही है। बाकी मुझसे जितना हो पाएगा आप सभी साथियों के लिए मैं तैयार हूं, और आपको पता होना चाहिए मैं कर रहा हूं आप सभी लोगों के लिए। बाकी आप सभी लोग अपना प्यार एमबीए शिक्षाला परिवार पर बनाए रखिएगा। चैनल से अगर आप सभी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी हाँ, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए। एमबीए शिक्षाला परिवार का जो ऑफिशियली एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको जरूर डाउनलोड कर ले। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।